रूस और यूक्रेन जंग में किसी भी वक्त फूट सकता है एटम बम, क्योंकि जिस बात का डर था वो अमेरिका के ऐलान के महज 24 घंटे के भीतर सही साबित हो गया है। क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की मंजूरी दी और इधर यूक्रेन ने रूस पर हमला भी बोल दिया, जिसके बाद पुतिन ने भी यूक्रेन पर एटमी हमले की खुली छूट दे दी। तो क्या ये माना जाए कि अब परमाणु युद्ध होने ही वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूक्रेन पर फूटने वाला है एटम बम? क्या नाटो पर होने वाला है परमाणु प्रहार? क्या पुतिन करने वाले हैं परमाणु युद्ध का आगाज? चौबीस घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस चिंगारी को भड़काया और उसकी ज्वाला में यूक्रेन झुलसने वाला है, क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत देकर जंग को विनाशकारी मोड़ दे दिया है। जिसकी वजह है यूक्रेन का रूस पर हुआ ताजा हमला, जिसने रूस के गुस्से को और भड़का दिया है, जिसके बाद पुतिन ने भी यूक्रेन पर एटमी अटैक के नियमों में बदलाव कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अगर किसी परमाणु संपन्न देश की मिसाइल से रूस पर हमला किया जाता है तो पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि रूस और यूक्रेन की जंगी ज्वाला के एटमी युद्ध में तब्दील होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पुतिन के नए एटमी प्लान के सामने आने के बावजूद यूक्रेन ने रूस पर हमला बोल दिया। जिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की मंजूरी बाइडेन ने यूक्रेन को दी है, उसका पहला इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस पर कर भी दिया है। यूक्रेन ने जिस विनाशकारी वेपन से रूस पर हमला बोला है वो घातक हथियार है, एटकेमस मिसाइल। ये लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी है। ये MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वजन 1670 किलोग्राम है, जबकि स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 230 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्च होने के बाद इसे GPS गाइडिंग सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिससे टारगेट पर सटीक हमला करना संभव है। ऐसे में पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका या नाटो की मदद के बिना इस मिसाइल से हमला संभव नहीं है। Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут.
तो क्या यूक्रेन के रूस पर अटैक के बाद ये माना जाए कि नाटो भी जंग में सीधे उतर चुका है? क्या अमेरिका ने भी जंग में मोर्चा संभाल लिया है? क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ये देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे रहे हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन अब रूस पर कर सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल स्कैल्प दी है। इसकी अधिकतम रेंज 560 किलोमीटर है, तो स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 450 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है, जिनका इस्तेमाल भी यूक्रेन रूस पर कर सकता है। क्योंकि बाइडेन की हरी झंडी मिलने के बाद जेलेंस्की भी रूस की ताकत से टकराने का दम भर रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि 2025 ये तय करेगा कि जंग कौन जीतने वाला है। वहीं यूक्रेन के हमले के बाद अब बारी रूस के पलटवार की है और माना जा रहा है कि रूस भी बड़ा धमाका कर सकता है, क्योंकि पुतिन अब साफ साफ कह चुके हैं कि एटमी संपन्न देशों के हथियारों से रूस पर हमला हुआ तो वो एटमी जंग से पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसा हुआ तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर की सबसे विनाशकारी ज्वाला भड़क सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।